शक्तिशाली राज्य का नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य पर राज करती थी एक बेहद प्रभावशाली लेकिन कठोर स्वभाव वाली रानी मृणालिनी। महल सोने चांदी से चमकता था, सैनिक हर समय पहरा देते थे और रानी के एक आदेश पर पूरा राज्य हिल जाता था। लेकिन रानी के दिल में एक डर हमेशा छिपा रहता था। उसे डर था कि कहीं कोई उसकी शक्ति और सत्ता को चुनौती न दे दे। एक दिन महल में अचानक एक अजीब खबर पहुंची। एक सैनिक घबराते हुए दरबार में आया और बोला, महारानी, जंगल के पास वाले गांव में एक कुम्हार ने ऐसा घड़ा बनाया है जो कभी टूटता नहीं और जिसमें रखा पानी कभी सूखता नहीं। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। रानी की आंखें सिकुड़ गईं। उसने धीरे से कहा, ऐसा कैसे संभव है? मिट्टी का घड़ा और कभी न टूटे। सैनिक ने सिर झुकाकर कहा, लोग कहते हैं महारानी, वह घड़ा जादुई है। ये सुनते ही रानी ने तुरंत आदेश दिया, उस कुम्हार और उसके घड़े को तुरंत महल में लाया जाए। अगले दिन दरबार में एक साधारण कुम्हार आया। उसके हाथ में कपड़े में लिपटा एक घड़ा था। पूरे दरबार की निगाहें उसी पर टिक गईं। जब कपड़ा हटाया गया तो घड़े से हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी। रानी ने घड़े को गौर से देखा। क्या ये सच है कि यह घड़ा कभी नहीं टूटता? रानी ने पूछा। कुम्हार ने शांत आवाज में कहा, महारानी, मैंने इसे जंगल की विशेष मिट्टी से बनाया है। ये साधारण घड़ा नहीं है। रानी ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया, इसे जमीन पर पटको। सैनिक ने घड़े को पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। दरबार के सभी लोग सांस रोके देखने लगे, लेकिन घड़ा टूटा नहीं। रानी हैरान रह गई। फिर उसने उसमें पानी भरवाया। घंटे बीत गए, लेकिन पानी का स्तर जरा भी कम नहीं हुआ। अब दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। ये सचमुच जादुई है। रानी के मन में अब जिज्ञासा नहीं, बल्कि लालच जाग चुका था। उसने सोचा, अगर यह घड़ा मेरे पास रहेगा तो मेरी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। लेकिन तभी कुम्हार ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। वह बोला, महारानी, ये घड़ा हर किसी के हाथ में जादू नहीं करता। रानी की आंखें तेज हो गईं। क्या मतलब? कुम्हार बोला, ये घड़ा केवल उसी इंसान के पास काम करता है जिसका दिल सच्चा और लालच से दूर हो। ये सुनकर रानी नाराज हो गई। उसने घड़ा उठाया और कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि राज्य की रानी का दिल सच्चा नहीं है? कुम्हार चुप रहा। उस रात रानी ने घड़े को अपने कमरे में रखवा लिया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुली। कमरे में अजीब सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जब रानी ने घड़े की ओर देखा तो घड़ा चमक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का पानी खुद ब खुद घूम रहा हो। तभी कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, सच्चाई, सच्चाई। रानी घबरा गई। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कमरे में कोई नहीं था। आवाज फिर आए, जिस दिल में लालच हो उसे जादू नहीं मिलता। रानी डर से कांप उठी। सुबह जब रानी ने घड़े को देखा तो वह बिल्कुल साधारण हो चुका था। उसमें कोई चमक नहीं थी और उसमें रखा पानी पूरी तरह सूख चुका था। अब रानी सब समझ चुकी थी। जादू घड़े में नहीं था, जादू इंसान के दिल की सच्चाई में था। उसने कुम्हार को फिर दरबार में बुलाया और घड़ा उसे वापस देते हुए बोली, ये घड़ा तुम्हारे पास ही रहना चाहिए। कुम्हार मुस्कुराया और बोला, महारानी, जादू कभी किसी वस्तु में नहीं होता, वह इंसान की नीयत और सच्चाई में होता है। उस दिन के बाद रानी मृणालिनी बदल गई और पूरे राज्य में ये कहानी फैल गई कि सबसे बड़ा जादू किसी घड़े में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होता है।